अगर एक दर्जन केला 60 रुपए का है तो 100 रुपए में कितना केला मिलेगा। देखिए फ्रेंड, अक्सर ऐसे क्वेश्चंस मार्केट में हमारे सामने आते रहते हैं कि दर्जन का जो है रेट हमें दिया जाता है और अचानक से मान लीजिए हम कहीं रिलेशन में या कहीं जा रहे हैं तो 100 रुपए का, 150 रुपए का, 50 रुपए का, इस तरह से हमें कुछ भी लेना सामान पड़ता है। तो इसको हम लोग फ्रेंड्स कैसे करेंगे, तो आज स्पेशली हम लोग केले का हिसाब कैसे करें, केले का हिसाब निकालना सीखें। आज का हमारा टॉपिक यही है दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर ले रहे हैं एक एक नियम से हम ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, और इसके बाद फ्रेंड्स हम दूसरा जो तरीका देखेंगे वो कैलकुलेटर ट्रिक की। हम ऐसे क्वेश्चंस को कैलकुलेटर से फटाफट से अगर सॉल्व करना चाहे मार्केट में तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों ही ट्रिक देखने वाले हैं फ्रेंड्स। वीडियो बहुत ही खास होने वाला है फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, एक एक नियम लगाने से पहले आपके पास समझिए जरा कि यहाँ डाटा क्या क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है एक दर्जन 60 रुपए और 100 रुपए, ठीक है। एक दर्जन 60 रुपए और 100 रुपए। तो इन सब में फ्रेंड्स ये जो भी हमें संख्याएं दी गई हैं क्वेश्चन में, इसमें आपको ये देखना है कि जो पूछा गया है उसका यूनिट क्या है, ठीक है। तो जो भी उसका यूनिट रहेगा फ्रेंड्स, उसी चीज को आपको ये जो हिसाब बताया जा रहा है उसमें से उसी यूनिट को सबसे पहले लिखना है। तो देखिए यहाँ पर 100 रुपए में, यानी हम लोगों को निकालना है, कितना निकालना है, 100 रुपए में कितने केले मिलेंगे ये हम लोगों को निकालना है। यानी रुपए वाला यूनिट हम लोग को पूछा जा रहा है। तो अब ये जो एक दर्जन केला 60 रुपए का है, तो इसमें ये रुपए वाला ही हम सबसे पहले लिखेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि 60 रुपए में केला मिलता है एक दर्जन, मतलब कि 12 केला। कितना केला, 12 केला, ठीक है। एक दर्जन में कितने केले होते हैं, 12। तो अब यहीं पर देखिए फ्रेंड्स, एक एक नियम, मतलब इसी को हमें एक करना है। जो यूनिट पूछा जा रहा है इसी को हमें एक करना है। तो 1 रुपए में कितना मिलेगा, तो 1 रुपए में केला मिलेगा। यही चीज फ्रेंड्स नीचे चला जाएगा और ये हो जाएगा 12/60 केला, ठीक है। अब देखिए 1 रुपए का हम लोग निकाल चुके हैं एक एक नियम के द्वारा। तो अब हमें 100 रुपए में चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 100 रुपए में केला मिलेगा, कितना मिलेगा, इसके लिए हमें इसी में फ्रेंड्स यहाँ पर 100 से यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए इसको हम काट देंगे, 12 1 का 12, 12 पंजे 60। तो ये हो जाएंगे कितने, 100/5। और यहाँ पर फिर से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 0। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमें कितने केले मिलेंगे, 100 रुपए में हमें मिलेंगे 20 केले मिलेंगे, ठीक है। तो ये तो रहा इसका एक एक नियम, ठीक। तो आप समझ गए यहाँ पर कि जो यूनिट पूछा जा रहा है उसी यूनिट को हमें जो हिसाब बताया गया उसमें वो चीज पहले लिखकर 1 का निकालेंगे, फिर उसका उतना गुना कर देंगे, यानी गुना कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स, कैलकुलेटर एंट्री में देखिए थोड़ा सा डिफरेंट होता है, यहां पर अलग होता है। यहां पर क्या होता है, चूंकि देखिए कैलकुलेटर जो भी होता है फ्रेंड्स उसमें हमारा रिजल्ट तुरंत देता है, ये नहीं बताएगा कि ये केला है कि रुपया है कि क्या है। तो अब इसको हमें सोचना होगा, हमें इस चीज को यहां पर सोचना होगा कि जो हम निकाल रहे हैं वो हम केला निकाल रहे हैं, जो हमारा रिजल्ट निकलेगा वो केला निकलेगा कि कितना केला होगा। तो अब इसके लिए क्या करना होगा, केला। अब देखिए जो भी हिसाब हमको बताया गया था यहां पर हम केला सबसे पहले एंटर करेंगे। तो केला कितना है, ये केला है 12। अब 12 है तो 12, ठीक है। अच्छा, अब 12 है, इसके बाद हमें डिवाइड लगाना है। क्या लगाना है, डिवाइड लगाना है। इसके बाद यहाँ पे भाव लिखना है, दर्जन का क्या लिखना है, यहाँ पर हमें भाव लिखना है और वो भी किसका, दर्जन का भाव लिखना है। इसके बाद यहाँ पर गुना का चिन्ह लगाकर हमें रुपए लिखना है कि कितने रुपए का हमको चाहिए, यानी कि वांछित रुपए, जितने रुपए हम चाहते हैं कि उतने रुपए का हमें लेना है, वो वांछित रुपए हमें तीसरे नंबर पर एंटर करना है। तो अब इस क्वेश्चन के लिए अगर हम एंट्री करें तो यहाँ पर देखिए जो हमारा केला आएगा या केले की संख्या जो आएगी वो कितनी आएगी। तो देखिए सबसे पहले हम क्या एंटर करेंगे, यहां पर हम सबसे पहले एंटर करेंगे 12।
इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ डिवाइड लगाएंगे। अब यहाँ पर भाव क्या चल रहा है, भाव चल रहा है 60, तो भाव हम लोगों ने एंटर कर दिया। इसके बाद यहाँ पर गुना लगाएंगे और यहाँ 100 एंटर कर देंगे। जैसे ही एंटर करेंगे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना आ रहा है 20। इसका मतलब केले की संख्या कितनी होगी, 20 यानी कि 20 होगी। ठीक है, चलिए इसी तरह का एक दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं फ्रेंड्स। मान लीजिए केला जो है वो है 1 दर्जन 48 रुपए का, ठीक है, और यहाँ पर हमें चाहिए ये 120 रुपए का। कितने का चाहिए फ्रेंड्स, 120 रुपए का केला चाहिए। तो कितना केला मिलेगा, तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक एक नियम लगाते हैं। चूंकि फ्रेंड्स क्वेश्चन तो आप समझ ही गए हैं, तो चलिए हम लोग फटाफट से करते हैं। तो देखिए अब बहुत ही जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रुपए पूछा है और एक एक नियम लगाने के लिए यानी कागज कलम से करने के लिए हमें रुपए ही सबसे पहले एंटर करना पड़ेगा। तो भाव देखिए यही दिया हुआ है, तो इसका रुपए हम सबसे पहले एंटर करते हैं और यहाँ लिखेंगे चूंकि 48 रुपए में केला मिलता है, 48 रुपए में केला मिलता है, 1 दर्जन यानी कि 12, ठीक है, 12 केले। अब यहां पर हमें इसलिए 1 रुपए में केला मिलेगा, अब 1 रुपए में केला मिलेगा तो यहां पर जो भी यहां पर भाव होगा वो चला जाएगा बटा में, ठीक है, इतना केले यानी 1 रुपए में इतने केले मिलेंगे। और हमें कितने का चाहिए फ्रेंड्स, 120 रुपए का, तो इसलिए 120 रुपए में केले मिलेंगे। कितने मिलेंगे, तो देखिए 12/48 है, इसी में फ्रेंड्स गुणा हो जाएगा 120 का, किसका, 100। तो यहाँ देखिए 12 एकम 12, 12 चौका 48 और फिर 4 से जब हम इसको फ्रेंड्स डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 120/4। तो देखिए 4 तिहाई 12 और 0, इसका मतलब 30 केले आएंगे फ्रेंड्स। कितने आएंगे, 30 केले मिलेंगे। अब आइए इसी का फ्रेंड्स कैलकुलेटर ट्रिक हम लोग कर ले रहे हैं। तो कैलकुलेटर में केले की संख्या फ्रेंड्स हमको निकालना है। तो जैसा कि आप देख चुके हैं यहाँ जो कैलकुलेटर ट्रिक है केला की संख्या निकालने के लिए, चूंकि 1 दर्जन में 12 होते हैं तो इसलिए यहाँ पर 12 हम एंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ डिवाइड लगाएंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स भाव कितना है, तो भाव है देखिए 48 रुपए दर्जन है, तो यहाँ हम 48 यानी कि 48 एंटर कर दे रहे हैं। इसके बाद अब हमें कितने रुपए का चाहिए, 120 रुपए का, तो यहाँ पर हम 120 एंटर कर देंगे। जैसे ही एंटर करेंगे आप देख सकते हैं कितने आ रहे हैं, 30 केले। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम अपने इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे।